तो चलिए दोस्तों, अपने राजस्थान के अंदर सभी भर्तियों के जहां पर कंप्यूटर की क्लासें आपकी इंपॉर्टेंट होती है, कंप्यूटर लगता है दोस्तों, उनके लिए आप सभी का अभिनंदन दोस्तों। आपने अभी तक अगर नोट्स ऑर्डर नहीं किए हैं तो जल्दी से ऑर्डर कर लीजिए, ताकि आपको नोट्स लेकर पढ़ाई कर लो, जिससे आपको फायदा मिल है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए, आज हम दोस्तों पिछली क्लास के अंदर, कल वाले क्लास के अंदर कहां तक कर चुके थे? परम सिद्धि एआई पढ़ चुके थे ना, ये दोबारा थोड़ी सी पढ़ लेते हैं। परम सिद्धि एआई दोस्तों, भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर पूछ लिया जाए तो परम सिद्धि एआई है दोस्तों, जो भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक कौन है? विजय भाटकर पांडुरंग या विजय पांडुरंग भटकर दोस्तों, जो भी है मिले वो यही नाम है दोस्तों, विजय भाटकर पांडुरंग। ठीक है। मल्टीपेटाफ्लोप सुपर कंप्यूटर प्रत्युष के द्वारा बनाया गया था, स्थापित कानपुर पुणे के अंदर स्थापित किया गया है। अब आपकी बात करते हैं कंप्यूटर की अलग अलग पीढ़ियां जिनके द्वारा कंप्यूटर को विकसित किया गया था। कंप्यूटर की पीढ़ियां आपको याद होनी चाहिए ना, कंप्यूटर की पीढ़ियां कौन कौन सी है? तो कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी दोस्तों, अब कंप्यूटर ऐसा थोड़ी है कि वर्तमान में जो कंप्यूटर है वो उस प्रकार आ गया दोस्तों और बस आपका, नहीं, मोबाइल भी है दोस्तों, वो पहले कुछ अलग है दोस्तों। आपने पहले 1G 2G 3G 4G नेट आपने आपके सामने जो नेट है अभी 5G है, अब 6G पर दोस्तों प्रोसेसिंग चल रही है। धीरे धीरे दोस्तों विकास होता है। अब कंप्यूटर भी दोस्तों पहले वर्तमान स्वरूप है, ये तो थोड़ी था कंप्यूटर, अब वर्तमान स्वरूप भी अलग अलग पीढ़ियों में आता है दोस्तों। ठीक है, 1 मिनट में फैन चालू कर देता हूँ दोस्तों। तो प्रथम पीढ़ी, सबसे पहले प्रथम पीढ़ी में कंप्यूटर किस प्रकार का था उसके बारे में चर्चा करते हैं। प्रथम पीढ़ी आती है दोस्तों 1942 से लेकर 1955। ये प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा कब से कब तक थी, लेकिन क्योंकि आप कुछ बच्चे कहते हैं सर 1942 से 1956 भी मिलता है हमें, तो बेटा आपको जो मिले वो मान लो, बस एनसीईआरटी के अनुसार हमारे नोट्स तैयार हैं, बस एनसीईआरटी में ये दे रखा है। फिर भी आपको जो मानना है उस प्रकार मान के बस आप तैयार कर लो बस कंटेंट को। ठीक है ना। प्रथम पीढ़ी में आपसे पूछा जाएगा प्रथम पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया था, स्टोरेज क्षमता कौन सी थी, किस प्रकार के क्या कमियां थी, कौन सी भाषा थी, स्पीड कैसी थी, उसके बारे में। अब प्रयोग, इसके अंदर किसका प्रयोग किया गया था? तो प्रथम पीढ़ी थी जिसमें प्रयोग वैक्यूम ट्यूब। सर ये वैक्यूम ट्यूब किस प्रकार की होती है? वैक्यूम ट्यूब आपके आविष्कार 1906 के अंदर लेडे फॉरेस्ट के द्वारा दोस्तों किया गया था, लेडे फॉरेस्ट के द्वारा वैक्यूम ट्यूब दोस्तों। अब वैक्यूम ट्यूब मैंने अपने, अभी मैं क्लास वहां पर दिखाऊंगा फोटो, तो क्लास बंद हो जाएगी इसलिए मैं नहीं दिखा पाऊंगा। वैक्यूम ट्यूब दोस्तों देख लेना, मोबाइल के अंदर सर्च कर लेना, देख लेना। ठीक है। स्टोरेज, मैग्नेटिक ड्रम है, उनके अंदर दोस्तों स्टोरेज किया जाते थे, ये बड़े बड़े होते थे, उनके अंदर स्टोरेज होता था, मैग्नेटिक ड्रम जिसे बोलते थे। इनपुट हेतु पंच कार्ड का प्रयोग किया गया था। आपसे प्रश्न यहां से डायरेक्ट प्रश्न बनेगा कि प्रथम पीढ़ी में जो कंप्यूटर थे उनमें इनपुट देने के लिए किसका प्रयोग किया गया था? तो पंच कार्ड का। अब पंच कार्ड की खोज किसने की थी? हरमन होलेरिथ। डाटा सुरक्षित हेतु दोस्तों ये आपका किया जाता था, आपके डाटा सुरक्षित हेतु इसका पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था। अधिक विद्युत खपत भी, सर्वाधिक विद्युत खपत भी इसमें सर्वाधिक देखने को मिलती है। भाषा कौन सी? मशीनी भाषा व असेंबली भाषा में दोस्तों, भाषा कौन सी? मशीनी भाषा का प्रयोग किया गया, साथ में असेंबली भाषा का प्रयोग भी आपको इसमें किया गया था। गति बहुत कम। और एग्जाम्पल की बात करें, एक तो एनावेक दोस्तों, एक एडवेक, एडसेक, यूनिवेक दोस्तों, मार्क फर्स्ट दोस्तों, ये सारे कंप्यूटर हैं, ये आपके प्रथम पीढ़ी के हैं। गति बहुत ही कम होती, विद्युत अधिक, लाइट खर्च बहुत ज्यादा हो रही थी। भाषा कौन सी थी? मशीनी असेंबली भाषा का दोस्तों इसके अंदर सर्वाधिक प्रयोग आपका। अब द्वितीय पीढ़ी की बात करते हैं 1955 से लेकर 64 तक। प्रथम जिसमें प्रयोग दोस्तों ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, और ट्रांजिस्टर की खोज किसने की थी? विलियम शोकले। याद रखना, खोज ट्रांजिस्टर की दोस्तों मैंने साथ साथ में ऐड कर रखी है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि मैं अलग से आपको बताऊं कि ट्रांजिस्टर के पढ़ाऊं पूरा, ट्रांजिस्टर नहीं पढ़ाऊंगा, बस आपको यहाँ पर खोज याद रखनी, यहीं से प्रश्न बनेगा। स्टोरेज, चुंबकीय टेप व चुंबकीय डिस्क का इसके अंदर प्रयोग किया गया था। ऑपरेटिंग सिस्टम व मल्टी प्रोग्रामिंग दोस्तों इसमें देखने को मिलती है, ऑपरेटिंग सिस्टम था इसके अंदर, और मल्टी प्रोग्रामिंग भी कर सकते थे दोस्तों, अलग अलग बात। भाषा की बात करें, बेसिक भाषा के इसके अंदर प्रयोग, कोबोल और फोटोन जो भाषा है उसका प्रयोग आपका किया गया था। और इसकी जो गति स्पीड कितनी थी? तो 10 के अपने घात -6 दोस्तों माइक्रो सेकंड दोस्तों से आपकी गति थी। एग्जाम्पल की बात करें, IBM 700, ये कंप्यूटर IBM 1400, IBM 1600, CDC 1604, CDC 3600। अब आपसे प्रश्न यहां से डायरेक्ट ऐसा बन सकता है कि IBM 700 कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर है, इसलिए आपको एग्जाम्पल भी याद होने चाहिए।
गति भी पूछी जा सकती है। सेकंड भाषा में कौन, सेकंड जनरेशन में, सेकंड पीढ़ी में कौन सा सिस्टम था, ऑपरेटिंग सिस्टम था, प्रोग्रामिंग किस प्रकार की, मल्टी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, भाषा बेसिक कोबोल फोटोन थी, स्टोरेज के लिए चंबू के टाइप का व चंबू के डिस्क का। पहले वाले में दोस्तों मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया गया था, उसमें प्रयोग वैक्यूम ट्यूब का किया था, इसमें प्रयोग किया था ट्रांजिस्टर का। खोज किसके द्वारा ट्रांजिस्टर की, विलियम शोकले। और ट्रांजिस्टर सेमीकंडक्टर से बना एक सॉलिड स्टेट डिवाइस होता है दोस्तों। तृतीय पीढ़ी, उसके बाद तृतीय पीढ़ी की बात करें 1964 से लेकर 1975 तक है। प्रयोग आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, सिलिकॉन से बनी माइक्रोचिप होती है, जिसकी खोज दोस्तों बहुत बार एग्जामिनर पूछ चुका है कि आईसी की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो रॉबर्ट नॉइस व जैक किल्बी दोस्तों, दो व्यक्ति थे 1958 में दोस्तों। आईसी की फुल फॉर्म भी बहुत बार दोस्तों, अनंत बार पूछी जा चुकी है, इंटीग्रेटेड सर्किट। स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक कोर, पहले में मैग्नेटिक ड्रम का दोस्तों, इसमें दोस्तों किसका करें, तृतीय पीढ़ी में स्टोरेज में मैग्नेटिक कोर का। भाषा फोर्टोन, उच्च स्तरीय भाषा, कोबोल और बेसिक भाषा के इसके अंदर प्रयोग किया गया था प्रोग्रामिंग के लिए। इनपुट व आउटपुट के लिए कीबोर्ड का प्रयोग, आपसे पूछा जाए कि पहली बार कीबोर्ड का प्रयोग कौन सी जनरेशन के अंदर किया गया, तो तृतीय पीढ़ी या तृतीय जनरेशन के अंदर दोस्तों, थर्ड जनरेशन के अंदर कीबोर्ड का इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए प्रयोग किया गया था। मल्टी प्रोग्रामिंग ओस सिस्टम था। एग्जाम्पल की बात करें IBM 370, होनीवेल 6000 सीरीज का जो कंप्यूटर है वो, पीडीपी जो पर्सनल डाटा कंप्यूटर दोस्तों, जो आपकी पीडीपी पर्सनल डाटा कंप्यूटर में कौन कौन से आते हैं, आपके लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल वगैरह भी सारे। प्रथम प्रोसेसर इंटेल 4004 1971 के अंदर बनाया गया था, और सेकंड प्रोसेसर की बात करें इंटेल 8008 1972 के अंदर बनाया गया था। कंपाइलर व इंटरप्रेटर दोस्तों इसके अंदर प्रयोग आपके किए थे। कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, आगे सारी चीजें बेटा चिंता मत करिएगा, कोई भी लैंग्वेज में कोई भी वर्ड नहीं छोड़ा है। नोट्स के अंदर वही चीज है जो आपके सिलेक्शन के लिए आपकी चाहिए, ना कि फालतू की बकवास है, ना कोई दोस्तों बात है। लाइन टू लाइन याद कर सकते हो तो ही दोस्तों भलाई है, अन्यथा एक चीज छोड़ दी दोस्तों तो कई बार एग्जाम में वही से प्रश्न पूछ लेगा। मैंने दोस्तों लगभग इस पर 1 महीने का टाइम लगा इस नोट्स को लिखने में। अब देख लो मेहनत मेरी है। अब राइटिंग जैसी है वैसी है दोस्तों। अब राइटिंग के बारे में आप काफी स्टूडेंट कहते हैं कि सर, मेरे पास ये व्हाट्सएप मैसेज आएगा, सर राइटिंग थोड़ी खराब है बेटा, मेरी राइटिंग है तो अब क्या करे दोस्तों, मेरी राइटिंग इस प्रकार की है, मैंने मेंस भी इस प्रकार लिखा है और अच्छे नंबर आए दोस्तों। राइटिंग से कुछ नहीं होता, बस होनी चाहिए राइटिंग, हो जैसी भी हो, लिखना आना चाहिए, बात वो है। लिखना ही नहीं आए तो राइटिंग दोस्तों कितनी भी सुंदर और कुछ लिखना भी कला भी ना हो, फिर क्या मतलब है। तो राइटिंग खराब हो, राइटिंग के नंबर नहीं मिलेंगे आपको, आपको नंबर मिलेंगे जो आप गोले भर के आएंगे, या कोई आपको मेंस दोस्तों थ्योरीटिक थ्योरी के रूप में लिखना पड़ता है। वो आप जो कोई भी पेपर हो गया, जैसे आजकल तो आरएस मेंस ही लिखा जा रहा है, वो तो कुछ लिखा ही नहीं जा रहा है दोस्तों, मेंस ही। तो उस प्रकार के पेपरों में दोस्तों राइटिंग खराब होती है, उनको नंबर बढ़िया मिलते हैं, ये भी दोस्तों ध्यान रखना। क्योंकि साफ साफ राइटिंग में दोस्तों उसको वर्ड अच्छी तरीके से वो, और हो सकता है दोस्तों मेंस में मैंने काफी बच्चों के देखे, मेरे साथी है दोस्तों काफी, उनके राइटिंग इतनी सुंदर है पर वो लिख नहीं पाए उतना पेपर में, अटेम्प्ट नहीं कर पाए। वो मेरी राइटिंग खराब थी, मैंने फटाफट से हटा दिया, और काफी बच्चों की राइटिंग अच्छी थी फिर भी पेपर के अंदर वो खराब राइटिंग करके पूरा चेपते हैं, ताकि पेपर पूरा अटेम्प्ट हो जाए। बस पेपर अटेम्प्ट करना है, लिखना अच्छा है, उसे पता है एग्जामिनर अपने आप पहचान लेगा, पता नहीं है दोस्तों, राइटिंग में 1 नंबर कर देगा, 2 नंबर कर देगा, और क्या दोस्तों, फिर ज्यादा तो नंबर नहीं काटेगा एग्जामिनर। अगर आपने बढ़िया तरीके से उसको लिख दिया ना, जिस प्रकार अच्छी लैंग्वेज के अंदर लिख दो, नंबर पूरे में से पूरे हैं। बस यही आपको करना है। राइटिंग है मेरी दोस्तों, मैं स्वीकार करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरी राइटिंग अच्छी है, शानदार नहीं है बेटा, शानदार शानदार। मैं इसकी कॉपियां अगर दिखाऊं तो आपको सर ये क्या। 1975 से 1989 तक चतुर्थ पीढ़ी यानी फोर्थ पीढ़ी दोस्तों। प्रोसेसर कौन सा, VLC, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन दोस्तों, इंटीग्रेशन दोस्तों ये आपकी है। बेटा मैं बात बता दूं, मैं बोर्ड पे लिखता हूँ ना, तो मैं भी आपको स्टूडेंट कहते हैं सर राइटिंग आपकी खराब, मेरे से अच्छे अच्छे बच्चों, मैं स्कूल में पढ़ा तो मेरे से बहुत अच्छी अच्छी राइटिंग है। मुझे भी अफसोस होता है, लेकिन मेरी राइटिंग शुरुआत से ऐसी रही है। स्कूल में पढ़ा तो बच्चे कहते हैं सर आपकी राइटिंग बहुत खराब, मैंने कहा खराब है, मैं आपके राइटिंग के नंबर नहीं काटूंगा पेपर के अंदर, ठीक है। फिर भी बोर्ड पे लिखने इतना काम ही नहीं पड़ता बेटा, यहाँ पर तो थोड़ा बहुत लिखना पड़ता है, या वो स्कूल में लिखना नहीं पड़ता, बस समझाने वाला अपना बिजनेस मैनेजमेंट सब्जेक्ट है, वो पढ़ा देते हैं, बस समझाना है। फिर भी बेटा राइटिंग खराब है, मैं स्वीकार है, चलो कोई ना, फालतू बातें नहीं करेंगे। माइक्रो की जो माइक्रो की कंप्यूटर पेटी दोस्तों इसे कहा जाता है।
प्रथम माइक्रो कंप्यूटर दोस्तों कौन सा था? प्रथम माइक्रो कंप्यूटर आकार में छोटे, गति में तेज होते हैं। और प्रथम माइक्रो कंप्यूटर था अल्टीयर। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, दो ऑपरेटिंग सिस्टम में, एक तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम था, एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रो प्रोसेसर था विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का इसके अंदर प्रयोग किया गया था। किसका? माइक्रो प्रोसेसर का और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का आविष्कार टेड होप के द्वारा किया गया था। माइक्रो प्रोसेसर की दोस्तों आविष्कार करने वाले, खोज करने वाले कौन थे? टेड होप। उपनाम की बात करें सीपीयू, कंप्यूटर का दिमाग दोस्तों जिसे कहते हैं। सीपीयू क्या कहते हैं? कंप्यूटर का दिमाग, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। दोस्तों याद रखना सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सीपीयू क्या है? दिमाग। और इंटेल कंपनी द्वारा दोस्तों निर्माण किया गया था। तो माइक्रो प्रोसेसर है ना, ये किसके द्वारा? इंटेल कंपनी थी। इंटेल कंपनी कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर है, जिसका मुख्यालय। भारत का प्रथम माइक्रो प्रोसेसर है आपका शक्ति था, जो आईआईटी मद्रास के अंदर दोस्तों विकसित किया गया था। शक्ति प्रथम माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था? माइक्रो प्रोसेसर शक्ति, जो आईआईटी मद्रास के द्वारा विकसित किया गया था। और जो चतुर्थ पीढ़ी में दोस्तों पहली बार हुआ था, जिसका प्रयोग दोस्तों जो था आपका विंडोज और ओएस के लिए दोस्तों, विंडोज सिस्टम के लिए और ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, इनके लिए दोस्तों आपका आविष्कार करने वाले टेड होप थे। उपनाम सीपीयू, माइक्रो का जो कंप्यूटर का दिमाग दोस्तों, इंटेल कंपनी के द्वारा निर्माण, मुख्यालय कैलिफोर्निया के अंदर। दोस्तों इंटेल का पूछा जा चुका है कि मुख्यालय कहां पर है। अभी दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले की बात है, आरकेएसएल का पेपर हुआ था, इतना शानदार शानदार पर्सन आए थे। बच्चे कहते हैं सर पेपर बहुत हार्ड था। मैंने कहा पेपर हार्ड कहाँ पे? पेपर तो इजी पड़ा है। अगर मेरी क्लास से आपने 14-15 क्लास से पहले मैंने लिया है, उसकी देख लेते तो आपको पूरा कहीं कोचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट फॉर्म भर के पेपर देख के आ जाते। आरकेएसएल का पेपर जो अपने कोटा के द्वारा दोस्तों जो करवाई जा रही है, उसके अंदर बहुत शानदार पेपर था। एक बार मैं करवाऊंगा आपको। करे फर्स्ट दोस्तों डेक 10 पीडीपी 11 दोस्तों, यह मुख्य इसके एग्जांपल है। और पीसी और लैपटॉप दोस्तों आपके देखने को इसी के अंदर मिलते हैं। जो पीसी हो गए और लैपटॉप इसी चतुर्थ पीढ़ी के है उदाहरण है आपको। पंचम पीढ़ी दोस्तों, पांचवी पीढ़ी जो 1989 से लेकर वर्तमान तक है, जो वर्तमान के सारे कंप्यूटर दोस्तों आपके मोबाइल हो गए, कंप्यूटर हो गए, लैपटॉप हो गए, सारे के सारे किस प्रकार के? पांचवी पीढ़ी के हैं। प्रोसेसर कौन सा है? यूएलएसआई। वीएलएसआई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और यूएलएसआई की अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन दोस्तों। स्टोरेज के लिए ऑप्टिकल जो ऑप्टिकल डिस्क है उसका प्रयोग किया गया था। ओएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई कृत्रिम बुद्धि दोस्तों, एआई का जमाना आजकल बहुत ज्यादा प्रचलित है। आप दोस्तों एआई मैं बता देता हूँ, आप जो भी टॉपिक दोस्तों पढ़ो उसके बाद आपके पास बुक नहीं है ना, तो भी आप एआई आपने चैट जीपीटी पे जाके, एआई तो है वो, चैट जीपीटी पर जाकर वहां पर लिख दो टॉपिक का नाम कि मुझे कंप्यूटर की पीढ़ियों के टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, इन हिंदी कर लो या इंग्लिश कर लो, विद आंसर या विदाउट आंसर, तो आपको दे देगा। प्रैक्टिस कर सकते हो। इतना शानदार जमाना है दोस्तों, आप पढ़ने की, आप कोई भी पेपर का सॉल्यूशन करवाना है उसके अंदर फोटो अपलोड कर दो, वो सॉल्यूशन करके दे देगा। कोई मैथ का पर्सन है, फोटो अपलोड कर दो, फिर कह दो कैलकुलेशन सॉल्यूशन इन हिंदी या इंग्लिश, बस कर देगा आपको। चैट जीपीटी इतना आसान है दोस्तों। एआई का जमाना है, एआई को प्रयोग करना सीखो बस। एक एआई क्या है? कृत्रिम बुद्धि। इसके अंदर दोस्तों अपने पांचवी पीढ़ी के अंदर किसका? जावा भाषा, पीएचपी भाषा, पाइथन भाषा, इसका प्रयोग आपका किया गया था। तीव्र गति है, उच्च भंडारण क्षमता है, विद्यमान है दोस्तों। आजकल कंप्यूटर में दोस्तों कोई स्टोरेज, पहले वाले में अपने कीपैड मोबाइल आते थे उनमें मेमोरी कार्ड लगाना पड़ता था। आजकल मोबाइल आती है दोस्तों, मेमोरी कार्ड देखा है क्या? नहीं, लगने का भी ऑप्शन नहीं है वहां पे। मोबाइल की मेमोरी होती है 256, 512, 1024 दोस्तों, कोई अंत ही नहीं है। लेकिन पहले वाले मोबाइल में दोस्तों के जो टच वाले मोबाइल है तो उसमें मेमोरी कार्ड का ऑप्शन होता था। आजकल तो या तो एक सिम लगा लो, एक मेमोरी कार्ड लगा लो, या मेमोरी कार्ड ना लगा के दो सिम लगा लो, बस ये ऑप्शन है आजकल तो। और आजकल मैंने किसी भी मोबाइल के अंदर नहीं देखा है कि मेमोरी कार्ड लगाते हुए किसी लोग को नहीं देखा आज तक। क्योंकि आजकल मिनिमम देखा जाए तो मोबाइल की 128 GB तो आती है। 6 128 या 8 128 तो लेता ही दोस्तों आजकल मोबाइल। पहले के वाली बात नहीं कर रहा हूँ, वर्तमान में 2025 में 8 128 और 8 256 का जमाना है बहुत ज्यादा। और उनका ही दोस्तों प्रयोग करें, यानी उच्च अपने भंडारण क्षमता होगी। मोबाइल की दृष्टि से देख लो, अब कंप्यूटर दोस्तों, अभी मेरे पास जो लैपटॉप है इसके अंदर दोस्तों एसएसडी है दोस्तों आपकी, और 200 अपने 512 GB आपकी मेमोरी है। तो कितने दोस्तों, अब मुझे इसमें मेमोरी कार्ड लगाने की आवश्यकता पड़ती है क्या? यहाँ पर इसकी अपने मेमोरी भी 4 GB होती तो वहां पर लगानी पड़ती, क्योंकि यहाँ पर क्लास अपलोड होती है, हर चीज दोस्तों थोड़ी चल पाती है। और आजकल दोस्तों मोबाइलों में चलता है दोस्तों क्या अपना वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है दोस्तों? वर्चुअल मेमोरी दोस्तों एक कंपनी का दोस्तों अपना मोबाइल सेल करने का एक तरीका ही है। वर्चुअल मेमोरी उसी मेमोरी का एक भाग होता है जो आपके आगे मैं बताऊंगा वर्चुअल मेमोरी क्या होती है वास्तविकता।
तीव्र गति उच्च भंडारण क्षमता विद्यमान दोस्तों इनकी है। ईमेल इंटरनेट की शुरुआत भी इसी के अंदर होती है। पहले वाले कंप्यूटरों के अंदर ईमेल नहीं भेज सकते थे, किसी को इंटरनेट नहीं जोड़ पाते थे। इसमें ईमेल की शुरुआत भी हो जाती है, इंटरनेट की भी शुरुआत हो जाती है। वॉइस रिकॉग्नाइजेशन दोस्तों, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, वॉइस के माध्यम से भी किसी भी प्रकार का कार्य भी इस पीढ़ी के अंदर कर सकते हैं। भारत का प्रथम एआई आधारित कंप्यूटर आईआईटी जोधपुर में स्थापित किया गया। कहां पर किया गया? आईआईटी जोधपुर के अंदर स्थापित। अब नोट्स जल्दी से बंद कर दो, मैं प्रश्न पूछने वाला हूं दोस्तों पीढ़ियों के, क्योंकि आप जो पढ़ते हो मुझे पता है कितना आपको याद है कितना नहीं, मैं चेक कर लेता हूं दोस्तों, ठीक है। मेरे साथ साथ पहली पीढ़ी से मैं रिवीजन करवाने जा रहा हूं। जल्दी से सभी स्टूडेंट नोट्स है जो आपके पास है या नहीं है दोस्तों बंद कर लेना। चलो, पहली पीढ़ी दोस्तों बंद कर दिया क्या? पहली पीढ़ी दोस्तों कब से कब? 1942 से 1955 तक। प्रयोग किसका? वैक्यूम ट्यूब का। आविष्कार 1906 में दोस्तों किया गया था। कौन थे? लेडे अपने फॉरेस्ट के द्वारा। और अधिक विद्युत खपत हो रही थी उसके अंदर। भाषा कौन सी? मशीनी भाषा, असेंबली भाषा का प्रयोग है। और इसमें और क्या रह गया? इनपुट देने के लिए किसका प्रयोग किया गया था? पंच कार्ड का। पंच कार्ड की खोज दोस्तों हरमन होलेरिथ और डाटा सुरक्षित है तो दोस्तों इसका प्रयोग किया गया था। और स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग आपका। उसके बाद द्वितीय पेटी 1955 से 64 तक। प्रयोग किसका? ट्रांजिस्टर का। खोज किसने? विलियम शोकले ने दोस्तों ट्रांजिस्टर की खोज की थी वास्तविक देखा जाए। स्टोरेज के लिए चुंबकीय टेप और चुंबकीय डिस्क का प्रयोग आपका किया गया था। ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टी प्रोग्रामिंग दोस्तों इसमें देखने को मिलती है। और भाषा बेसिक कोकोबोल फोर्टन भाषा इसमें थी आपकी द्वितीय पीढ़ी में। और एग्जाम्पल में बात करें IBM 700, IBM 1600, IBM 1400, CDC 1604 दोस्तों ये प्रमुख कंप्यूटर थे उनमें। ट्रांजिस्टर सेमीकंडक्टर से बना दोस्तों सॉलिड आपका स्टेट डिवाइस होता है वो ट्रांजिस्टर, आपने पढ़ा था ना ट्रांजिस्टर क्या है उसका। और गति दोस्तों 10 की 10 की स्क्वायर माइक्रो सेकेंड दोस्तों आपकी। उसके बाद तृतीय पीढ़ी आती है 1964 से लेकर 1975। मेरे साथ आपको याद हो रहा है ना दोस्तों? ऐसा नहीं है कि आपको मैंने पढ़ा दिया बस आप भूल जाओ। क्लास का लेने का मतलब है कि आपको साथ में याद हो, फिर एक बार ही आपको नोट्स पढ़ना पड़े, क्योंकि 86 पेज की जो पीडीएफ है, आपके पास 86 पेज है, कंप्यूटर के नंबर आपके फ्री के, बस याद कर लो बस। प्रयोग दोस्तों तो आपने तरतीब पेटी में किसका किया गया था? आईसी का, इंटीग्रेटेड सर्किट दोस्तों। फुल फॉर्म याद रखिएगा। सिलिकॉन से बनी एक माइक्रोचिप होती है जिसकी खोज दोस्तों आपके रॉबर्ट नोयस और जैक केल्वी के द्वारा 1958 में की गई थी। और इसमें दोस्तों मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम था। प्रोसेसर की बात करें, इसमें माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था ना। इसमें इंटेल 4004 1971 में, इंटेल आपका 4008 1972 में दोस्तों। और कंपाइलर इंटरप्रेटर का इसके अंदर प्रयोग किया गया था। भाषा दोस्तों आपको बताई दी क्या? फोटोन जो उच्च स्तरीय भाषा को दोस्तों बेसिक भाषा का प्रयोग। और इनपुट आउटपुट के लिए कीबोर्ड का भी आपकी तृतीय पीढ़ी के अंदर प्रयोग किया गया था। उसके बाद आती चतुर्थ पीढ़ी जो 1975 से लेकर 1989 तक। प्रोसेसर कौन सा? VLC, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन दोस्तों। और माइक्रो प्रोसेसर का इसके अंदर प्रयोग होता है जिसमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग। आविष्कार माइक्रो प्रोसेसर का दोस्तों अपने टेड होप के द्वारा, उपनाम CPU कंप्यूटर का दिमाग जिसे कहते हैं। इंटेल कंपनी के द्वारा निर्माण। इंटेल कंपनी का मुख्यालय आपको कहां पर बताया था? आपका कैलिफोर्निया USA के अंदर। और आपके करें दोस्तों फर्स्ट डे 10 और PDP 11 दोस्तों PC लैपटॉप आईटीएम ये दोस्तों प्रमुख इसके अंदर कंप्यूटर आते थे। उसके बाद पांचवी पीढ़ी में दोस्तों 1989 से लेकर वर्तमान तक भाषा जावा, PHP, पैथॉन दोस्तों, तीव्र गति उच्च भंडारण क्षमता और ईमेल इंटरनेट की शुरुआत। वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम भारत का प्रथम AI आधारित कंप्यूटर IIT जोधपुर में स्थापित आपका किया गया था। प्रोसेसर अपनी ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन दोस्तों। ये आपको यहाँ पर 500 पीढ़ियों से याद कर लेना। 1% आपका फिक्सल, तो कोई एग्जामिनर नहीं छोड़ेगा, पटवार हो और ग्राम सेवक इन दोनों पे भर्ती हो, क्योंकि कंप्यूटर ज्यादा आता है इनमें। अब चतुर्थ श्रेणी में तो 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। फिर भी 5 क्वेश्चनों में से मैं 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन 99% पीडी से 1% 100% आएगा, 99%। लेकिन कंप्यूटर आपके पटवार और वीडियो के अंदर तो 1% भी छूट नहीं है। पीडीओ से 1% तो 100% आएगा। चलो, अब एडिंग मशीन, ये सबसे अब दोस्तों सर्वप्रथम वर्तमान कंप्यूटर तो बहुत लेट आता है। अब पहले क्या है, एडिंग मशीन क्या हुआ करती थी, रैंकनिंग मशीन क्या है, इनके बारे में पढ़ते हैं। पानी पी लेता हूँ, गला थोड़ा ज्यादा सूख रहा है दोस्तों। गर्मी का टाइम बहुत कठिन होता है पढ़ाना। इतना दोस्तों यहाँ इतना जोर से बोलना पड़ता है, इतना स्कूल में नहीं पढ़ना पड़ता। अब छुट्टियां चल रही है दोस्तों, मस्ती है ना। चलो, एडिंग मशीन 1642 के अंदर दोस्तों एडिंग मशीन का आविष्कार होता है। किसके द्वारा? ब्लेज पास्कल व्यक्ति थे जिनके द्वारा आविष्कार किया जाता है, ब्लेज पास्कल।
प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर दोस्तों, प्रथम जो मैकेनिकल कैलकुलेटर दोस्तों, इसमें केवल कैलकुलेशन करने के लिए कार्य किया जाता है। ऐसा थोड़ी तो उसके अंदर आप मन में आ गया कि मुझे राजस्थान पुलिस का फॉर्म भरना है, नहीं भर सकते आप। उसके अंदर केवल और केवल कैलकुलेशन के लिए। अपना पास लाइन या अंक गणित मशीन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज सिद्धांत पर दोस्तों ये कार्य करते थे। एग्जाम्पल की बात करें स्पीडोमीटर दोस्तों, इसका एग्जाम्पल वर्तमान में देखा जाए स्पीडोमीटर दोस्तों इसी का ही है, सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों। ठीक है, एडिंग मशीन दोस्तों इसके अंदर प्रयोग की गई है। रैंकिंग मशीन 1671 में जोड़ बाकी गुणा भाग में खोज ब्रेन अपने ग्रोथ फ्राइड के द्वारा, जैकवार्ड लूम 1801 के अंदर उपयोग दोस्तों कपड़ों की छपाई में इसका प्रयोग किया जा रहा था। खोज किसके द्वारा? जोसेफ मेरी व जैकवार्ड के द्वारा। जैकवार्ड लूम दोस्तों 1801 में दोस्तों खोज की करते हैं, उपयोग कपड़ों की जो छपाई है उसके अंदर जोसेफ मेरी जैकवार्ड के द्वारा इसका खोज की जाती है, जैकवार्ड लूम की। और रैंकिंग मशीन जोड़ बाकी गुणा भाग के लिए खोज ब्रेन ग्रोथ फ्राइड दोस्तों। अब यहाँ पर याद रखना, एआई का जनक दोस्तों जॉन बेकार और एलन ट्यूरिंग है दोस्तों। आजकल पर्सन ट्रेंडिंग में, ये सेंट्रल लेवल में तो बहुत बार पूछा जा चुका है सेंटर की भर्तियों में। सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक है एलन ट्यूरिंग। और 21वीं सदी सूचना प्रौद्योगिकी का युग भी दोस्तों आ चुका है। 21वीं सदी वर्तमान में है, इसे सूचना का प्रौद्योगिकी का युग दोस्तों कहा जाता है। अब दोस्तों आपने डाटा दिया, इंफॉर्मेशन मिली, प्रोग्राम मिला, सॉफ्टवेयर की क्या है। सबसे पहले आपके पास कोई डाटा है, सर्जित डाटा है, उसको डाटा का प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होकर इंफॉर्मेशन के रूप में कन्वर्ट हो चुका। क्या इंफॉर्मेशन चाहता है आपके पास डाटा, आपके मन में है कि मैंने जयपुर टाइप किया, वो तो डाटा है। अब जयपुर के लिए कंप्यूटर सोचेगा क्या है, जयपुर एक शहर है, जिला है, राजधानी है। अब सूचनाओं को दोस्तों, सूचनाओं का निश्चित क्रम व निश्चित समय के रूप में व्यवस्थित तरीके से करेगा, जिसे कहते हैं प्रोग्राम दोस्तों। प्रोग्रामिंग होने के बाद प्रोग्राम का जो समूह है वो कहते हैं सॉफ्टवेयर दोस्तों। इस प्रकार एक कार्य करता है दोस्तों, एक कड़ी होती है, कड़ी से कड़ी जुड़कर कार्य करते हैं। चलो, अब कंप्यूटर के दोस्तों प्रमुख बात करें कंप्यूटर के प्रकार। एक तो होते हैं तकनीक के आधार पर, एक होते आकार के आधार पर, एक होते उद्देश्य के आधार पर। तकनीक के आधार पर देखा जाए तो एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। आकार के आधार पर माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। उद्देश्य के आधार पर सामान्य उद्देश्य वाले और विशिष्ट उद्देश्य वाले। अब आप नाम से ही समझ सकते हो ये तो उद्देश्य की, यानी सामान्य जो आपकी प्रमुख, विशिष्ट उद्देश्य किसी विशेष उद्देश्य से काम में लेने वाले। माइक्रो कंप्यूटर इनके बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों पूरी दोस्तों, इन चाहे आपके तकनीक के आधार पर हो गया, चाहे आकार के आधार पर, चाहे उद्देश्य के आधार पर। सबसे पहले एनालॉग कंप्यूटर की बात करते हैं, वो दोस्तों तकनीक के आधार पर पहला कंप्यूटर दोस्तों एनालॉग कंप्यूटर, जिसमें दोस्तों भौतिक राशियों का मापन किया जाता है, जैसे तापमान, दाब, लंबाई, इनका मापन। जैसे आप स्पीडोमीटर देखते हो उसके अंदर एनालॉग जो कंप्यूटर उसका प्रयोग किया गया है। माइलोमीटर हो गया, थर्मामीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, इसमें सभी में दोस्तों कौन सी आपका प्रयोग किया गया है, आपके कंप्यूटर का एनालॉग कंप्यूटर सिद्धांत पर ही कार्य करता है। डेटा का मापन सतत व निरंतर रहता है दोस्तों इसमें। प्रथम एनालॉग कंप्यूटर का जनक दोस्तों कौन थे? वो थे साइबोर्ग दोस्तों। याद रखना एक बार दोस्तों, शायद मुझे थोड़ा बहुत याद आ रहा है, पटवार की भर्ती थी 2016 वाली, उस पेपर में दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया था, साइबोर्ग दोस्तों। प्रथम एनालॉग कंप्यूटर का जनक साइबोर्ग। वो साइबो एनालॉग कंप्यूटर किसमें प्रयोग? स्पीडोमीटर, माइलोमीटर, थर्मोमीटर, वोल्टमीटर। डेटा मापन और अपने सतत या निरंतर श्रेणी में काम करने वाला, यानी भौतिक राशियों का मापन करने वाला। उसके बाद आता है डिजिटल कंप्यूटर। मानव के दैनिक जीवन में सबसे ज्यादा उपयोग दोस्तों इसी का उपयोग लिया जा रहा है। भाषा कौन सी? मशीनी भाषा, 01 या देवदारी दोस्तों। डिजिटल कंप्यूटर गणना एक तर्क सिद्धांत पर कार्य करती है। सिग्नल डेटा का मापन असतत व निरंतर नहीं है दोस्तों इसमें, असतत भी नहीं है और निरंतर भी नहीं है दोस्तों इसमें। असतत है लेकिन निरंतर नहीं है दोस्तों। अब दोस्तों आप करो डिजिटल कंप्यूटर में किस सिद्धांत पर? गणना व तर्क सिद्धांत पर आपका कार्य करेगा। सिग्नल डेटा का मापन इसे पर दोस्तों असतत है लेकिन निरंतर यानी सतत नहीं है। हाइब्रिड कंप्यूटर, डिजिटल व एनालॉग दोनों प्रकार के कार्य दोस्तों। हाइब्रिड में कौन से आ गए? जिसमें आपके डिजिटल भी आ गए और एनालॉग भी आ गए। भौतिक मात्राओं को अंकों के रूप में परिवर्तित करके डिजिटल रूप में प्रस्तुत करना, जैसे वायुयान, पेट्रोल पंप, चिकित्सा क्षेत्र। आपको आप कहोगे सर वायुयान में कैसे, या पेट्रोल पंप को धरना आपको आसान तरीके से समझा देता हूँ।
पेट्रोल पंप पे आपके जाते हो, वहां पर डिजिटल कंप्यूटर भी है, एनालॉग कंप्यूटर। अब एनालॉग कंप्यूटर का क्या काम है और डिजिटल कंप्यूटर का क्या काम है, याद रखना। डिजिटल का मतलब दोस्तों वहां पर आप टाइप करके दे रहे हो कि मुझे 300 रुपए का पेट्रोल चाहिए, तो वो 300 रुपए में कैलकुलेट करेगा, वो तो डिजिटल का। अब एनालॉग का क्या कार्य है, वो मापेगा कितना आएगा इसमें, फिर वो आपको भौतिक रूप में आपको देगा, पेट्रोल आपकी गाड़ी में डालेगा। ऐसा थोड़ी दोस्तों उसने महसूस ही करवाया, नहीं आपकी टंकी में आएगा दोस्तों पेट्रोल, तभी तो गाड़ी चलेगी। वो आपके किस प्रकार के कंप्यूटर हो गए, वहां पर आपका यानी आपको वास्तविक दृष्टि से आपको वस्तु भी मिल रही है और डिजिटल कंप्यूटर का आपको प्रदर्शित भी कर रहे हो। जिस प्रकार आप ईसीजी मशीन हो गए, इलेक्ट्रॉनिक ब्लड प्रेशर मशीन हो गई, इनमें दोस्तों आपके हाइब्रिड कंप्यूटर आपके लगे होते हैं। उसके बाद आता है आकार के आधार पर दोस्तों, आकार के आधार पर बात करें माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर आकार में छोटे व कम स्टोरेज वाले व सामान्य कार्य क्षमता, कार्य क्षमता क्या होती है, सामान्य होती है, वो कंप्यूटर दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर हो गए। उपनाम की बात करें आपके कंप्यूटर ऑन ए चिप दोस्तों, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट, पीडीएफ श्रृंखला के दोस्तों। अब लैपटॉप दोस्तों खोज एक बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि लैपटॉप की खोज किसने की थी, एडम ओसबर्न 1981 में दोस्तों लैपटॉप आ चुका था। और पीडीएफ श्रृंखला के, पीडीएफ यानी पर्सनल डिजिटल कंप्यूटर, पूरा नाम वर्तमान मोबाइल में शामिल है दोस्तों इसका। पर्सनल डिजिटल कंप्यूटर भी मिलता है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट भी मिलता है, आपके असिस्टेंट में रूप में काम करता है। ये सब थोड़ी है दोस्तों कि आपके कि आपने कहा मोबाइल कार्य ना करे, आपको गुस्सा आता है मोबाइल काम नहीं करता दोस्तों, ठीक है ना, मुझे पता दोस्तों आप कितने गुस्से वाले हो। पीसी दोस्तों पर्सनल कंप्यूटर, वर्तमान में डेस्कटॉप फैमिली कंप्यूटर से कहते हैं। जनक रॉबर्ट एडवर्ड हेनरी दोस्तों, पीसी के जनक याद रखना दोस्तों कौन है, रॉबर्ट एडवर्ड हेनरी। डेस्कटॉप फैमिली कंप्यूटर से कहा जाता है दोस्तों। आज फैमिली कंप्यूटर पीसी दोस्तों। पर्सनल कंप्यूटर लैपटॉप, इसमें स्क्रीन कीबोर्ड माउस सीपीयू एक साथ होती है। अब लैपटॉप आपने देखा है दोस्तों, उसके अंदर लैपटॉप के स्क्रीन भी साथ में है, कीबोर्ड भी साथ में है, माउस भी साथ में, टच पैड लगा हुआ है, सीपीयू का भी प्रयोग साथ में किया गया, सारी चीजें एक साथ है। लिथियम आयरन बैटरी का इसके अंदर प्रयोग होता है। माउस के समान टच पैड का उपयोग दोस्तों होता है। माउस, इसमें माउस किस रूप में होता है, टच पैड के रूप में। जनक है एडमंड ओसबर्न, दुनिया का प्रथम लैपटॉप था। ये आपने ईपीएस सोन दोस्तों कंपनी द्वारा बनाया गया था। ईपीएस ओन कंपनी के द्वारा प्रथम कंप्यूटर जो आपकी 1981 में आपका विकसित किया जाता है। उसके बाद आता है मिनी कंप्यूटर, मध्यम आकार के कंप्यूटर, कार्य क्षमता अधिक माइक्रो कंप्यूटर से दोस्तों। माइक्रो कंप्यूटर से क्या है, कार्य क्षमता क्या है इनकी अधिक है, अधिक सीपीयू का उपयोग, उपयोग रेलवे आरक्षण, बीमा क्षेत्र, हॉस्पिटल में। मिड रेंज वाले कंप्यूटर, इसमें बड़े डेटा को संग्रहित करना दोस्तों प्रमुख कार्य होता है। बड़े आपके पास डेटा है उनको संग्रहित करना हो गया, रेलवे आरक्षण हो गया, बीमा क्षेत्र हो गया, हॉस्पिटल हो गया। प्रथम मिनी कंप्यूटर की बात करें, पीडीपी फर्स्ट 1960 में दोस्तों विकसित किया गया था। होनीवेल 200, टीटी 990, के 202, एचडीएस दोस्तों 92 में दोस्तों, ये प्रमुख दोस्तों इसके एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। उसके बाद आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। एक मिनट, ये अगले क्लास में कर ले क्या, चलो अगली क्लास में कर लेंगे, यहां तक अपने कवर करते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है, मिनी कंप्यूटर तक। चलिए थैंक यू। और इसकी जो आपकी नोट्स लेने के लिए दोस्तों अभी भी आपके पास मौका है। हमारे नंबर दोस्तों आपके पास है 8306061093। इन पर मैसेज या कॉल जैसा भी आपको उचित लगे वो कर देना, आपको मिल जाएंगे नोट्स ऑर्डर करने के बाद 7 दिन के अंदर, ठीक है, एड्रेस सही डालना।